जय हिंद दोस्तों। अब जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 11.2 क्लास 8 के मैथ के मेंसुरेशन चैप्टर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? सबसे पहले तो हम लोग इसे रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है किसका? रोम्बस का। whose side is 5 centimeter long, जिसका साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एल्टीट्यूड जो है 4.8 सेंटीमीटर है। If one of its diagonal is 8 centimeter long, बोला अगर इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमें दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसे? तो हमें यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट साइड जो दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है, जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है वो है 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, जो डायगोनल वन दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, मतलब कि हमें D2 यहाँ पे फाइंड करना है। क्या होगा? क्या होता है रोम्बस? तो हम लोग रोम्बस का फिगर बनाते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हम उसका फिगर बनाते हैं। अगर ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन की कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये है रोम्बस। अब रोम्बस के सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इस तरीके से जो एक साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। अब क्या बोल रहा है? इट्स एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। तो इसका जो हाइट दिया हुआ है वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां से जो हाइट दिया हुआ है वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं। जो एक फॉर्मूला होता है वो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 1/2 d1 इंटू d2। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है ये बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि 1/2 d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ रोम्बस दोनों ही होते हैं, तो दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम जो d1 की वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दे, बेस की वैल्यू, हाइट की वैल्यू पुट कर दे, तो हम यहाँ से d2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसे पुट करते हैं और जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये होगा 1/2, d1 की वैल्यू क्या है? तो d1 है 8 सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग पुट करते हैं 8 सेंटीमीटर। अब इनटू d2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो d2 सेम इसी तरीके से रहेगा। बेस क्या है? तो बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर इनटू हाइट क्या है? तो हाइट है 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 4.8 सेंटीमीटर। अब हम यहां से देख रहे हैं कि ये 2 से 8 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा d2। अब इस 4 को उस साइड हम भेज देते हैं, तो d2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 से ये 1.2 टाइम्स में कैंसिल। अब हम लोग जानते हैं कि 12 5 जा होता है 60, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो जो हमारे सेकंड डायगोनल है उसका लेंथ आया 6 सेंटीमीटर।
तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस हमें ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हमें यहाँ पे d1 और d2 दिया होता तो हम बस ये फॉर्मूला पुट करके फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया, लेकिन यहाँ पे तीन चीजें दे दिया, बेस दे दिया, हाइट दे दिया और d2 दे दिया, हम d1 दे दिया, हमें फाइंड क्या करना है d2। तो हम जानते हैं कि दो फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के, हमने इसे इक्वल लिखा और इसमें पुट कर दिया, इस तरीके से हम लोग इसे फाइंड कर लेंगे। अब प्रॉपर तरीके से इसे कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ था साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ था एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हाइट इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। If one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो d1 is equals to 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है d2, तो यहाँ पे ये d2 is equals to क्वेश्चन मार्क, हमें यही फाइंड करना है। अब आगे क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू होता है 1/2 d1 इंटू d2, और क्या होता है, और बेस इंटू हाइट, ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। तो यहां से हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे 1/2 d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे 1/2 d1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो d1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, इसे हम लोग पुट कर लेंगे इनटू d2 हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये 2 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा d2 इज इक्वल टू 4 को उस साइड भेज देंगे, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 से ये 1.2 टाइम्स में कैंसिल। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, तो ये 60 सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। और जो हमारा देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग रोम्बस पे बेस्ड जो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज में वो भी हमने सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं करना था, बस हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना था, बाकी कुछ भी हमें अपने से नहीं करना था, बस हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए और हम लोग वैल्यूज को पुट करके आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।